Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 116 and the date of today is 24/11/2021. Today we are going to do English worksheet and the topic of today is Unit 7 Gulliver's Travels, page number 116. So kids, let's start with our today's worksheet from here. Dear children, look at the pictures given below and read the sentences aloud. बच्चों, प्यारे बच्चों, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं इन सेंटेंसेस को कि इन सेंटेंसेस में हमें क्या बोला गया है। सबसे पहला सेंटेंस जो है इसमें हमसे बोला है आई एम रवि, आई एम स्ट्रॉन्ग बॉय। मैं रवि हूँ और मैं एक स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ, ताकतवर लड़का हूँ। आई एम मैरी, आई हैव ब्यूटीफुल हेयर। मैं मैरी हूँ और मेरे पास खूबसूरत बाल हैं। आई एम कृति, आई एम वेयरिंग अ प्रेटी ड्रेस। मैं कृति हूँ और मैंने खूबसूरत सी ड्रेस पहनी है। तो here strong, beautiful and pretty are describing words. क्या हैं ये? जो pretty, strong, ये strong, beautiful and pretty ये क्या हैं बच्चों? ये describing words हैं which are giving information about the boy, the hair and the dress. ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दे रहे हैं। किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ये इस बॉय के बारे में जानकारी दे रहा है। ये ब्यूटीफुल क्या है? हेयर, इस लड़की के बालों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये प्रेटी क्या है? ड्रेस, इस लड़की की ड्रेस के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल एंड प्रेटी, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव्स। तो इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन वाले वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है बच्चों, अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये भी बताया हुआ है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द कलर। ये हमें कलर, क्वालिटी, साइज, शेप और नेचर ऑफ ए नाउन, ये नाउन की कलर्स के बारे में भी बता सकते हैं। क्वालिटी, साइज, शेप एंड नेचर, इनके बारे में नाउन वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में हमें ये बताते हैं कि वो किस कलर के हैं, कि क्या क्वालिटी है, क्या उसका आकार है, क्या शेप है। ठीक है, तो लेट अस, आप इसमें पहला जो हमें क्वेश्चन पूछा है, एक्टिविटी बोल लो, क्वेश्चन पूछ लो, वो क्या दिया हुआ है? लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। चलो ब्लैंक को फिल करते हैं विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, सही एडजेक्टिव्स से चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हिंट बॉक्स। हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से जो सही फिट बैठता है इस सेंटेंस पे, किसी भी सेंटेंस पे, तो उसमें उसको हमने डालना है, लिखना है। तो सबसे पहला जो हमें क्या दिया हुआ है? अ डैश बस, अ डैश बस। अब ये कैसी बस है? येलो। अब आप हिंट बॉक्स देखेंगे तो इसमें येलो किस पे आ जाएगा? ए पे। तो इस पे हम लिख देंगे येलो, क्योंकि ये देखिए पीली है तो पीली के लिए येलो वर्ड आता है। बी, द डैश स्टार्स। कैसे स्टार्स? ब्राइट स्टार्स। तो बी पे ब्राइट आ जाएगा, BRIGHT। सी पे अ डैश सी। कैसी शी लग रही है? ये समुद्र कैसा लग रहा है? शांत। तो शांत के लिए काम, CALM, काम। डी, अ डैश कप ऑफ टी। कैसा? हॉट, HOT, गरम।
ई अ डैश रोज, कैसा रोज है, क्या इसमें कलर दिया हुआ है, रेड, ठीक है। अ डैश मैन, फैट मैन, अ फैट मैन, मोटा आदमी, ये क्वालिटी बताई हुई है कि इस व्यक्ति का जो है क्वालिटी क्या है, इस व्यक्ति का इस मैन का जो है साइज बताया गया है कि ये फैट है। अब ऐसे ही जी है अ डैश लेमन, कैसा लेमन, कैसा लेमन आएगा, लेमन कैसा होता है, खट्टा, सॉर, SOUR, सॉर, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉकिंग टाइम एक्टिविटी की ओर। टॉकिंग टाइम में हमें अगर हम देखेंगे सॉरी, इसमें हमें दो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, एक को फादर बोल लो, एक को उसकी डॉटर बोल लो। इस डॉटर का नाम हम रख देते हैं मीना, तो फादर बोल रहे हैं FATHER, फादर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फादर, मीना वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, GOING, गोइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है इसलिए हम ये वाला पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब फादर की बात सुनकर मीना क्या बोल रही है, मीना बोल रही है फादर आई एम गोइंग, GOING, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, टू परचेज अ कॉपी, एक कॉपी खरीदने के लिए, ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी की कंप्लीट हो गई, डायलॉग कंप्लीशन वाली। अब उसके बाद हमारे सॉरी अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों से उनके दोस्तों के बारे में बातचीत कीजिए और पूछिए कि उन्हें अपने दोस्तों की कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। तो हमने अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करना है कि उनके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं और उनके फ्रेंड्स में ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, जिससे उन्होंने अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड बनाया हुआ है, दोस्त बनाया हुआ है। तो किस कारण उनकी दोस्ती मजबूत है, ऐसी कौन से कैरेक्टर है जो उसके फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करता है, तो वो बच्चों के साथ हमने डिस्कस करना है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। आशा करती हूँ आपको ये समझ आई होगी। अब आप आगे वाली एक्टिविटीज़ में हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, बाय बाय।